नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक एंटी एलर्जी टेबलेट के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि वो टेबलेट गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर के अंदर बड़ी फेमस है। हर कोई व्यक्ति उस टेबलेट को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिट्राजिन टेबलेट के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है, कितने रुपए की आ रही है और कौन सी कंपनी की आ रही है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ब्रांड नेम की। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ओकासेट है, सिप्ला लिमिटेड कंपनी की आती है। और इसके कंटेंट की बात करते हैं तो सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg आता है। इस कंटेंट के अंदर लोकल एरिया के हिसाब से आप बहुत सारी कंपनियों के बाजार से ले सकते हैं, जैसे रेनबेक्सी, वोकार्ड, फाइजर, डॉक्टर रेडी, इंटास। ऐसी कंपनियां बहुत सारी है। कुछ मोनोपोली कंपनियों की भी सिट्राजिन टेबलेट आती है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये 2 रुपए की गोली है और इसके काम बहुत ही अमेजिंग वाले, बहुत ज़बरदस्त काम है इसके। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि 2 रुपए की टेबलेट है, ये क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी। तो इसके जो अमेजिंग वाले रिजल्ट्स है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg टेबलेट है। इसके जो बेनिफिट्स है, किन किन कंडीशन के अंदर डॉक्टर यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स, ये सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड जो टेबलेट है ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। इस बात का आप ध्यान रखें, बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना लें। तो बेस्ट रहेगा कि आप डॉक्टर की एडवाइस से ही ले तो सबसे अच्छा रहेगा। अब इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से काम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस खुद का दिखाती है। देखिए, सबसे पहले तो एलर्जी, किसी भी प्रकार की अगर कोई व्यक्ति की एलर्जी होती है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं खुजली के अंदर, किसी भी प्रकार की खुजली, किसी के यहाँ पर धदोड़े हो जाए पूरी बॉडी के अंदर, या कोई जानवर काट जाए, कहने का मतलब या कीड़े मकोड़े मक्खी वगैरह काट जाते हैं ना, तो उनके अंदर भी डॉक्टर्स ज़्यादातर यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं सिट्राजिन टेबलेट। इन सब के अलावा आँख की एलर्जी, नाक की एलर्जी, नाक में जैसे कि पानी आ रहा हो, बार बार छींकें आ रही हो, आँख से पानी आ रहा हो, तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जुकाम हो रही हो, किसी भाई के गले में दर्द, यानी कि यहाँ पर खराश वगैरह हो रही हो, तो उसके अंदर भी इस टेबलेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, सिट्राजिन टेबलेट का। इन सब के अलावा अगर कोई कीड़ा भी काट जाता है तो उसके अंदर भी डॉक्टर ज़्यादातर इस टेबलेट को यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो 2 रुपए की टेबलेट है, लेकिन इसके लाभ देखिए ज़बरदस्त वाले हैं और अनेक है। हर किसी कंडीशन के अंदर, एलर्जी की कोई भी कंडीशन होती है उसके अंदर इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, सिट्राजिन टेबलेट का। तो आप बाजार से कोई सी भी टेबलेट, इसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिट्राजिन की, तो ऑल ओवर गांव में, सिटी के अंदर कहीं पर भी आप देखोगे तो ये हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि अच्छा ब्रांड है, सिप्ला लिमिटेड कंपनी का आता है। इसके एमआरपी की बात करते हैं तो 21 रुपये 5 पैसे की आती है, और एक्सपायरी डेट की भी बात करते हैं तो 2 साल आगे की इसकी एक्सपायरी डेट आती है। तो एमआरपी के ऊपर आप लोग कभी ना जाए, क्योंकि इनकी एमआरपी बढ़ती रहती है। और जेनरिक डिवीजन है, आपको मात्र 1 रुपये के अंदर मिल जाएगी। हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर 1 रुपये की एक देंगे, क्योंकि जेनरिक डिवीजन है। अब इसकी डोज की बात करते हैं तो देखिए, डोज यहाँ पर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर आपकी प्रेजेंट की हेल्थ की जो कंडीशन देख के वहाँ पर रिकमेंड किया जाता है। वैसे तो 1 OD डोज होती है, एक रोज लेनी होती है ज़रूरत के अनुसार। फिर आगे ज़रूरत 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर मान लो फिर भी अगर आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा है, दिक्कत ज़्यादा हो रही, तो डॉक्टर यहाँ पर सुबह शाम भी आपको दे सकते हैं। और खाना खाने के बाद आपको यहाँ पर लेनी होती है ये टेबलेट, सिट्राजिन टेबलेट, खाना खाने के बाद। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर ये टेबलेट लेने के बाद कुछ परहेज भी करना बहुत ज़रूरी है, जैसे ठंडी, खट्टी, तली हुई चीज़ें, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, नहीं खानी है। बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और नॉर्मल पानी के साथ ये टेबलेट आपको लेनी होती है। बहुत अच्छी टेबलेट है, बहुत ही शानदार, अमेजिंग वाली इसके रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अब हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि ये टेबलेट लेने के बाद आपको यहाँ पर ज़्यादा खुजली हो जाए, ज़्यादा इचिंग हो जाए, ज़्यादा छींकें चढ़ने लग जाए, या आँख से ज़्यादा पानी आने लग जाए, या नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे कंडीशंस अगर बहुत देर तक रहते हैं तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करें। इसमें बिल्कुल भी आप देरी ना करें, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, तुरंत ही आपको यहाँ पर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके तुरंत ही कंसल्टेंसी लेनी चाहिए डॉक्टर को यहाँ पे, है ना। तो फ्रेंड्स, ये था ओकासेट यानी कि सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg टेबलेट के बारे में रिव्यू कर दिया है पूरा। फिर भी अगर आप लोगों का अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं इसके बारे में, सिट्राजिन टेबलेट यूज के बारे में। तो पूरी तरीके से मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से रिव्यू कर दिया है।
अब बात करते हैं कि हर किसी व्यक्ति को यहाँ पर एलर्जी क्यों होती है। देखिए, एलर्जी कई कारणों की वजह से होती है। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो, उसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है। जैसे बार-बार जुकाम होना, छींक आना, आँखों से पानी, नाकों से पानी, ये सब इम्यूनिटी की वजह से आपकी होती है। इन सब के अलावा हो सकता है कि आपको यहाँ पर डस्ट से भी एलर्जी हो सकती है। हो सकता है कोई चीज़ आपको यहाँ पर खाने-पीने से भी एलर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो तो वेदर की वजह से भी आपको यहाँ पर एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी किसी भी कारण से हो सकती है, लेकिन सबका कारण एक ही होता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक होना। तो आपकी इम्यूनिटी, आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करोगे, इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप डेली एक आंवला ले सकते हैं। हो सकता है कि आप आंवला डेली अपनी सब्जी के साथ ऐड कर सकते हैं। जो भी आप सब्जी बना रहे हैं उसके अंदर एक आंवला ऐड कर दीजिए। अगर वैसे नहीं लेना चाहते हैं तो आंवले का पाउडर आता है बाजार के अंदर, आधी चम्मच रोज लीजिए सुबह-सुबह खाली पेट, या फिर आंवले का जूस लीजिए, या फिर आंवले की कैंडी खाइए। ये चीज़ आप अपना के अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं और तरीके से आप अगर अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो मॉर्निंग वॉक सबसे बेस्ट होता है। उसके अंदर योग, प्राणायाम ये ज़रूर करें। इन सब के अलावा भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यानी कि रनिंग कीजिए। जितनी रनिंग करोगे उतना आप ही के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो कोशिश करें कि आप जितनी रनिंग करें उतना आप ही के लिए बेस्ट रहेगा और इम्यूनिटी आपकी तेज़ी से बूस्ट होगी। अगर ये सब भी नहीं करना चाहते हैं तो आप डेली रात को सोते समय हल्दी वाला दूध या कुछ ड्राई फ्रूट्स है वो ले सकते हैं। जैसे अंजीर है, अखरोट है, बादाम है, काजू है, ये चीज़ें ले सकते हैं। या सुबह-सुबह भीगे हुए चने भी खा सकते हैं। उससे भी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी और यानी कि अच्छी इम्यूनिटी बूस्ट होती है उससे, यानी कि ताकत अच्छी आती है। अगर ये चीज़ें ड्राई फ्रूट्स भी अगर आप लोग लेते हैं तो आपको कभी भी लाइफ के अंदर मल्टीविटामिन और कैल्शियम की टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि नेचर ने हमारे को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, लेकिन आप और हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करने का सही तरीका पता ही नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर हमको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो जैसे-जैसे मौसम चेंज होता है, फ्रूट्स भी खाएँ, ड्राई फ्रूट्स भी खाएँ, है ना? और मॉर्निंग वॉक वगैरह, जिम वगैरह ये चीज़ें करते रहें। अगर आप लोग ये चीज़ें करते रहोगे तो कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के लिए 1 घंटा प्रॉपर निकाल देता है या खाने-पीने के लिए 1 घंटा निकाल लेता है खुद के लिए, तो वो व्यक्ति हमेशा हष्ट-पुष्ट, मस्त और स्वस्थ रहता है, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। और इन सब के अलावा हर किसी व्यक्ति को खुद के लिए 1 घंटा तो ज़रूर निकालना चाहिए और नेचर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे-जैसे मौसम चेंज होता है, उसी के अनुसार हमारे हमारे को यहाँ पर नेचर ड्राई फ्रूट भी देता है और फ्रूट्स भी देता है। उन चीज़ों का भी हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एलर्जी मेडिसिन्स के बारे में रिव्यू, और सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg टैबलेट के बारे में, और एक मैंने यहाँ पर आपको एक बोनस टिप्स भी दे दिए कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करोगे। उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरीके से और खुल के शेयर किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर भी अगर आपका अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे को एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के नेचर ने हमारे को बहुत सारे सोर्स दिए हैं। हो सकता है कि उनको यूज़ करने वाला चाहिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।